हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट अरे। मैं रिजवान अहमद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए एक कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन लेकर के आया। कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन कहने का मेरा सेंस ये है कि एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है जो हम लोगों के माइंड में आता है या कोई पूछता है कि वाई वी कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, यानी हम किसी क्वांटिटी में जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्यों? ये सवाल आता है। एक्चुअली ये जूनियर क्लास के बच्चों को भी 8, 9, 10, 11, 12 या इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को ये चीज़ बताई जाती है और बताने के बावजूद भी बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, है ना। बाई मिस्टेक तो हो ही जाता है किसी से, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें। मैं रिजवान अहमद अंसारी ऐसे इस तरह की वीडियोज़ लाने की हमेशा कोशिश मेरी प्रयास रहती है ताकि बच्चे जो है गलती करने से बचे इस चीज़ को। ठीक है, तो ये देखा जाए तो किसी बोर्ड या किसी सिलेबस का मोहताज नहीं है। ये हर एक क्लास के मतलब 8, 9, 10 इन सब क्लास के और आगे क्लासेस के लिए, सीनियर क्लासेस के लिए बच्चे इसे देख सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है कि 0/0 ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे, ठीक है, तो लिमिट एक चैप्टर है। उस लिमिट चैप्टर में आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में पढ़ना है। जब भी 0/0 का केस मिलेगा तो आप इसे अलजेब्रिक लिमिट लगा के या ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट लगा करके या लॉगरिथमिक लिमिट लगा करके, वहाँ पे अलग अलग तरह के रूल, जैसा फंक्शन होगा उसके हिसाब से रूल लगा करके हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्चुअली में देखें तो ये 0/0 नहीं होता लिमिट में, वो टेंड्स टू 0/0 होता है, यानी एग्जैक्ट 0/0 नहीं होता है। लेकिन मेरा आज का जो डिस्कशन है वो ये कर रहा है, हो सकता है 0/0 भी हो जाए, लेकिन मेन फोकस क्या है मेरा? ये मेन फोकस है कि डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो कुछ लोग इसे कह देते हैं कि नॉट डिफाइंड, कुछ लोग अनडिफाइंड, कुछ लोग कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ लोग कुछ, मतलब सारा मिला जुला का बात यही है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अरे बात समझ में? तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये क्यों ऐसा पॉसिबल है उसको एक्सप्लेन करने की मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूं ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। ठीक है, चलो तो देखते हैं। पहला स्टेप हम यहां एक्सप्लेनेशन का बढ़ा रहे हैं। A/B इक्वल टू, मैंने मान लिया कोई नंबर C है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि किसी भी दो क्वांटिटी को अगर मैं आपस में डिवाइड करता हूं तो एक तीसरी क्वांटिटी, एक डेफिनेट, एक फाइनाइट नंबर हमें मिलता है। ये कंफर्म है ना आप? ये तो कंफर्म है ना कि जब अगर एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के साथ डिवीजन जब हम लेते हैं, कराते हैं, तो यहाँ पे केवल और केवल एक क्वांटिटी मिलेगी, एक ही नंबर मिलेगी, फाइनाइट नंबर। ऐसा नहीं कि बहुत सारे नंबर्स एट अ टाइम होंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये टेबल्स वगैरह की बात होती है। अगर मैं 8 इक्वल टू लिखूं तो 2 × 4, अरे बस, यानी 8 जो है 2 का क्या है, मल्टीपल है। ये कंफर्म हो गया। तो इसी के कॉन्सेप्ट पे ये सारी चीजें हैं। अब आपका सवाल क्या है? आप ये कह रहे हैं कि यहाँ ए क्या है, ए 0 नहीं है। ठीक है, सवाल तो यही है ना, 5/0 इक्वल टू क्या होगा? 0 से अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो ए की वैल्यू 0 नहीं है, यानी 0 को छोड़ करके दुनिया का कोई भी नंबर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, मतलब इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर है, लेकिन ये 0 नहीं है। तो चलिए इस पर हम लोग देखते हैं अगला स्टेप। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, B × C, यही होगा ना। अब जरा देखिए, आपका कहना यह है कि सर अगर B की वैल्यू 0 हो जाए, बोलोगे सर मैं कहां से बोलाऊं? अरे घोंचू, तुम ही तो कह रहा था ना कि 0 से अगर डिवीजन कर दे। तुम ही कहने का मतलब मैं स्टूडेंट्स क्या जो ऐसे बात करते हैं उनकी बात मैं बोल रहा हूं कि 0 से क्यों डिवाइड नहीं करते हैं। तो B की जगह आपने 0 सेट कर दिया। B की जगह जैसे ही आपने 0 सेट किया, ये क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 0 × C। अब बताइए, ये 0 × C का मतलब आप समझ रहे हैं? C तो कोई ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी है। अरे बात समझ में? अब वो कितना है, यानी आपको खुद सोचना है कि C के जगह हम कितना रखें ताकि 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद से वो नंबर A आ जाए। और A कैसा नंबर था, जल्दी, A कैसा नंबर था? A वैसा नंबर था जो कि 0 नहीं हो, यानी 0 को छोड़ करके बाकी दुनिया का कोई और नंबर है। तो आप जरा खुद सोचिए, भेजा प्लस दिमाग इज इक्वल टू माइंड से आप सोचिए कि A जो है नॉन जीरो है, यानी LHS में क्या है, नॉन जीरो, और RHS में क्या आएगा, 0। अब बताइए क्या नॉन जीरो क्वांटिटी इक्वल टू 0 होगी क्या? 10 इक्वल टू 0 होगा क्या? 100 इक्वल टू 0 होगा क्या? -2.5 इक्वल टू 0 होगा क्या? हर एक सवाल का जवाब होगा नो, नो, नेवर, एवर, नेवर। अरे ठीक है, नहीं होगा।
सोच लिया आप, समझ में आई बात। यानी सी के जगह दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो यहां रखने के बाद 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद ए यानी कि कोई नॉन जीरो नंबर दे दे। फॉर एग्जाम्पल 8/2 इक्वल टू, मान रहे हैं हमें नहीं मालूम है यहाँ क्या है सी, यहां आप कर रहे थे 0, सॉरी, तो 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 इंटू सी। अब बताइए सी के जगह दुनिया का कौन सा ऐसा नंबर ले, भगवान ने, इस अल्लाह ने, इस गॉड ने, इस दुनिया में इतने सारे नंबर्स छीटे हुए हैं, उसमें से कोई एक ऐसा नंबर उठाइए जो यहां रखने के बाद 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो 8 आ जाए। क्या दुनिया में ऐसा कोई नंबर है? नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा नंबर नहीं है। इसलिए ये हमारा ऐसा कहना इम्पॉसिबल है कि सी के जगह ऐसा कोई रियल नंबर मिलेगा जो यहां रखने के बाद से उसकी वैल्यू 8 आ जाए। हेंस 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो इसलिए यहां ए की वैल्यू 0 नहीं होगी और हमने ये देखा कि कभी भी 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अब अगर कोई बंदा उठ करके कहता है सर अगर मैं ए की जगह अगर 0 सेट कर देता तब तो हो जाता, क्योंकि आपने अभी लिखा था a इक्वल टू बी इंटू सी और आपने सर कहा कि b के जगह 0 रख दें, तो अगर सर मैं a की जगह 0 सेट कर दूं तब तो सर ये हो जाएगा। तो बेटा आपका रूप कैसा हो जाएगा? रूप तेरा मस्ताना। ये सिर्फ फिल्मों में होता है रूप मस्ताना, यहाँ हमारे मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल रूप देखने को मिलता है, एक से एक धाकड़ रूप देखने को मिलता है। हमारा बिहार हो चाहे कहीं भी हो, तो ये ध्यान में रखिए। ए की जगह 0 सेट कर दिया, बी की जगह 0 सेट कर दिया, ये कौन सा हो जाएगा बेटा? 0/0 हो जाएगा कॉन्सेप्ट। और 0/0 का कॉन्सेप्ट कहने का मतलब ये हो गया कि चलिए बताइए, कुछ तो बच्चे ऐसे कहते हैं 0/0 इक्वल टू 1। अरे घोंचू ऐसा नहीं कहना है, 0/0 इक्वल टू 1 नहीं बोलना है, 1 नहीं बोलना है। अभी मैं आपको वही दिखा रहा हूं कि अगर ए की जगह 0 हो गया तो 0 इक्वल टू 0 इंटू सी। अब बताइए सी के जगह कौन सा ऐसा नंबर लें, कौन सा ऐसा नंबर ले सी के जगह जो यहां 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाए? तुम बोलो कौन सा? सर 5 ले लो। हाँ 5, हाँ अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है 5, 0 इंटू 5 0। फिर क्या कहा, कोई आके पीछे से हमारा पड़ाक से एक बार खींच के, अबे घोंचू यहाँ तो 10 भी लेने पे हो जा रहा है। 1, 1.5, 1.2, 100, लाख, करोड़, कुछ भी दुनिया के रियल नंबर के सेट में से क्वांटिटी यहां उठा करके मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अरे बात समझ में? तो यहां तो डेफिनेटली नहीं मिल रहा है। एक होता है ना कि पर्टिकुलर वैल्यू मिला, कोई एक वैल्यू मिला तो यहां रखने के बाद इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहां तो कोई ऐसा नंबर मिल ही नहीं रहा है। बहुत ऐसे नंबर हैं, यानी दुनिया के सारे ऐसे रियल नंबर हैं जो यहां रखने के बाद ये क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई कर जाएगा। तो भाई यहां पे देखेंगे कि ये बहुत सारे इनडेफिनिटनेस का केस आ रहा है, तो ये भी यहां पॉसिबल नहीं है 0/0 का रूप होना। अरे बात समझ में? इसलिए कभी भी आपको देखिएगा लिखने को मिलता है नॉन जीरो अपॉन 0। अगर मैं बात करूं तो इसको अनडिफाइंड हम लोग कह देते हैं, ठीक है, या नॉट डिफाइंड कह देते हैं। देखो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं कहेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है 10⁻0 अपॉन 10⁻0, 0/0 नहीं होता है, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड का केस होता है। और अगर 0/0 की बात करें तो ये तो खैर पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। आपका कॉन्सेप्ट मैं और ज्यादा क्लियर कर देता हूं, बस 1 मिनट आप हमें समय दें। एक्चुअली वीडियोस बनाने में कोई स्टूडियो नहीं है, सेटअप नहीं है, सिर्फ एक मोबाइल और ये इन सब चीज़ों से बनाना है। तो वीडियोज बनाने में बहुत सारे तरह की दिक्कतें भी आती हैं। मैं इसलिए वीडियो पॉज करके कुछ बच्चे खेल रहे थे, उन लोगों को शांत कराने के लिए गया हुआ था कि बच्चे शांत हो जाओ, क्योंकि वीडियो में बहुत सारे नॉइज़ आते हैं जो कि आपको इरिटेटिंग फील कराएंगे। तो मेरी भरसक पूरी कोशिश है कि मैं वीडियो आपको जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और अच्छे तरह से बना करके दे सकूं। हालांकि क्वालिटी अच्छी हो और उससे अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, बट फिर भी कुछ नॉइज़ आते रहते हैं तो आदमी को इरिटेटिंग फील होता है। इसलिए अगर कोई ऐसी वीडियो में रिकॉर्डेड अगर ऐसा आवाज़ वगैरह हुआ तो उसको थोड़ा इग्नोर करेंगे, ठीक है। खैर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने मान लिया लेट x - 2 = 0, ये इक्वेशन 1 मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है। यहां से देखेंगे x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। चलिए अब जरा देखिए, x² = 4 लिया मैंने, ठीक है, x² = 4। ये 4 को मैंने इधर लाया, x² - 4 = 0, +4 है, LHS में जब लाएंगे तो -4 हो जाएगा। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? हाँ ऑफ कोर्स लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता। अब ये देखिए a² - b² का रूप धारण कर लिया है। अरे बात समझ में?
तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखेंगे दोनों का RHS 0 है। और ये चिल्ला चिल्ला के कहता है इक्वेशन का रूल कि अगर RHS 0 हुआ, ये कंफर्म रहेगा, अगर RHS 0 हो गया तो LHS मस्ट है कि 0 होगा। ये खुद कहता है पापा ये 0 अगर है और वो 0 है तो ये प्लस ये इक्वल टू वो हो जाएगा, कंफर्म है। तो यहाँ पे ये जरा ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों का RHS 0 है तो LHS मस्ट भी 0 होगा या LHS दोनों के आपस में बराबर होंगे ही होंगे। अरे घोंचू, अगर वो ना समझ में तो ऐसे देख ना लो, ये 0 इक्वल टू कितना है, x माइनस टू, रख दिया, डिलीट कर दिया इसको, तो देखो तो आ गया ना बात समझ में। तो ये चीज़ जरा ध्यान में रखने वाली बात है। अब मैंने क्या किया, इसे सॉल्व करना है तो हमने दोनों तरफ जो है x माइनस टू से हमने डिवाइड कर दिया, x माइनस टू से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। ये x माइनस टू यहाँ x माइनस टू। अब ये देखिए ये कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट करने के बाद x प्लस टू इक्वल टू 1 मिल रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, x की जगह जब आप यहाँ 1 भरेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 भरने के बाद 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, तो क्या मिला बेटा, 3 इक्वल टू 1, 4 इक्वल टू 1, 5 इक्वल टू 1, 10 इक्वल टू 1, हाथी इक्वल टू 1, बकरी इक्वल टू 1, कुछ भी मतलब बोलते जाएंगे, यानी हर एक चीज इक्वल टू 1, हर एक रियल नंबर बराबर 1 प्रूफ हो जा रहा है, जो कि ये रिजल्ट अब्सर्ड है, गलत है। ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है। ऐसे आदमी को तो फांसी पे चढ़ा देनी चाहिए। आ रही बात समझ में, या फिर एफिल टावर पे खड़ा करके उसको और नीचे से गोली मार देना चाहिए। ऐसा ही आपका मतलब कुछ इंटेंशन होगा, यार ये कैसे कह दे रहा है हर एक रियल नंबर इक्वल टू 1 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए नहीं है क्योंकि आपने यहाँ पे गलती कर रखा है x माइनस टू से डिवाइड करके। क्यों, आज ये फिर से ओरिजिनल इक्वेशन में x माइनस टू इक्वल टू कितना है, 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। और 0 से मैं मना कर रहा हूं कि मत करो डिवाइड, मत करो डिवाइड, लेकिन आपको तो मानना है नहीं, आपने डिवाइड किया, इसलिए ये रिजल्ट गलत आया। आ रही बात समझ में। अब बस एक और आपको बेस्ट छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एक छोटी सी एग्जांपल है, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। ये IIT का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ये IIT JEE एडवांस्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, 2 नंबर में आया हुआ था क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए कह देता है सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x, x के लिए सॉल्व करें। सीधा देखते हैं, सीधी बात, नो बकवास करते हैं। माइनस समथिंग यानी एवरीथिंग कैंसिल कर देते हैं यहां इन लोगों के लिए, अगर मैं बात करूं तो। क्योंकि आप सोचते हैं ना जी x प्लस टू इक्वल टू वाई प्लस टू है, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, x इक्वल टू वाई। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं, बिल्कुल सही है। तो यहां क्या आएगा बेटा, x इक्वल टू 1 आ गया, और यही आप आंसर लिखते हैं, जो कि कहना बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन वो होता है जो x की या y की या इसकी या उसकी या किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद से वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब जरा देखिए, x की वैल्यू जब आप 1 यहां ओरिजिनल इक्वेशन में रखेंगे तो सीधे ये बात चिल्ला के बोलेगा कि यार मैं तो सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा हूं। क्यों नहीं हो रहा हूं, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या दिखाई दे रहा है, 2/0। और अभी मैं क्या बोलकर गया कि कभी भी 0 से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और जब अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो आपके लिए खतरा होगा। और हर खतरों का खिलाड़ी अक्षय कुमार या रोहित शेट्टी का ये सीरीज नहीं होता है। अरे ना बात समझ में, यह मैथमेटिक्स है, फिल्मी दुनिया नहीं है, इसलिए यहाँ स्टंट करने से ज़्यादा जरूरी होता है कॉन्सेप्ट समझ करके प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना। बाउंडर मारने से ज़्यादा जरूरी है प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर, अपने पढ़ाई पे ध्यान दे और ये तामझाम वाली चीज़ों से बचते रहें। इंटरटेनमेंट करना अलग चीज़ है, लेकिन पढ़ाई को इंटरटेनमेंट की तरह समझना या उसके लेवल का समझना ये बहुत बड़ी गलत बात है। इंटरटेनमेंट करके पढ़ाई जरूर कीजिए, लेकिन पढ़ाई को इंटरटेनमेंट में ना लीजिए, ये बात समझिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, 2/0 जो है यही टर्म अनडिफाइंड कर दे रहा है। हैंस x इक्वल टू 1, यहां सॉल्यूशन आते हुए भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा, फाइनल सॉल्यूशन इज 5। अच्छा, मैंने अजीब लिख दिया ना फाइनल, और ये किसका सिंबल है, फाई का, तो मैंने फाई और नल लिख दिया, फाइनल। ठीक है, तो अगर आज की आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में या जहां कहीं भी जितने लोगों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं शेयर करें। सब्सक्राइब करने को कहें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के लिए कहें। हाँ, सब्सक्राइब, लाइक, शेयरिंग ये तभी हो जब आपको वीडियो अच्छी लगे। ये कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाली यहाँ बात नहीं, बायोलॉजी वाली बात नहीं है, ये हर एक बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक क्लासेस के लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट था। तो मिलते हैं आपसे
अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, या तो सिलेबस के साथ या तो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।